स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना अक्सर लोगों को एक बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि इसे बिल्कुल आसान लफ्जों में समझें। तो आइए इस सफ़र में हम सही स्टॉक चुनने के फ़न को समझने की कोशिश करते हैं। हर नए सरमायाकार के जहन में जो सबसे पहला सवाल आता है वो यही है, आखिर कौन सा स्टॉक खरीदा जाए। और ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हम वो सारे तरीके सीखेंगे जिससे इस सवाल का जवाब खुद ढूंढा जा सकता है। देखिए, सरमायाकारी की दुनिया में ना दो बड़े रास्ते हैं। एक है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस ये फैसला करने में मदद देता है कि कौन सी चीज़ खरीदनी है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस ये बताता है कि उसे कब खरीदना है। आज हमारी पूरी तवज्जो पहली हिकमत अमली यानी फंडामेंटल एनालिसिस पर होगी। तो हमारा पहला कदम क्या होगा? हमें सबसे पहले बड़ी तस्वीर को देखना है। किसी भी कंपनी के अंदर झांकने से पहले हमें उस माहौल को समझना होगा जिसमें वो कंपनी काम कर रही है। सबसे पहले तो ये देखें कि कंपनी का सेक्टर कौन सा है, यानी वो करती क्या है। क्या वो बैंकिंग सेक्टर में है, टेक्नोलॉजी की कंपनी है या फिर तवानाई के शोबे में काम करती है। ये सवाल बहुत अहम है कि जिस इंडस्ट्री में पैसा लगाने का सोच रहे हैं, क्या उसका कोई मुस्तकबिल भी है। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी या रिन्यूएबल एनर्जी का दौर है, तो क्या ये सेक्टर भी ऐसा ही है जो आगे बढ़ेगा, या फिर इसका मुस्तकबिल कुछ ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, जब सेक्टर समझ में आ जाए तो फिर अगला कदम है कंपनी की अपनी पोजीशन देखना, और उसके लिए हमें उस कंपनी से जुड़ी खबरों पर नज़र रखनी होगी। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने की है कि मीडिया पर आने वाली हर खबर सच्ची नहीं होती। कभी-कभी कुछ लोग स्टॉक की कीमत ऊपर ले जाने के लिए पैसे देकर उसकी तशहीर करवाते हैं, तो असली खबर और प्रोपेगेंडे में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल हमारे सामने है। देखें कैसे एक रेगुलेटरी फैसले की खबर ने मार्केट का रुख ही बदल दिया। जैसे ही अडारी ग्रुप को क्लीन चिट मिली, सरमायाकारों का एतमाद फौरन बहाल हुआ और अगले ही दिन स्टॉक की कीमत आसमान पर पहुंच गई। चले अब बाहर की दुनिया से निकलकर कंपनी के अंदर झांकते हैं और शुरुआत करते हैं उन लोगों से जो इसे चला रहे हैं। देखें, सीधी सी बात है, क्या कोई ऐसे शख्स पर भरोसा करेगा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर कंपनी के साथ भी यही उसूल है। लंबे अरसे की सरमायाकारी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है और उनका माजी कैसा रहा है। आखिर में कोई भी बिजनेस चलता क्यों है? मुनाफा कमाने के लिए, है ना? तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें यही बताती है कि कंपनी अपने सारे खर्चे निकाल कर आखिर में कुछ कमा भी रही है या नहीं। ये उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ जो चीज़ सबसे अहम है वो है मुसलसल इजाफा। एक साल का मुनाफा कुछ नहीं बताता। हमें ये देखना है कि क्या कंपनी पिछले 3 से 5 सालों से लगातार अपना मुनाफा बढ़ा रही है या नहीं। ठीक है, तो कंपनी मुनाफा तो कमा रही है, लेकिन क्या वो माली तौर पर भी मजबूत है? इसका पता चलेगा बैलेंस शीट से। ये आप समझ लें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट है। बैलेंस शीट में बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें देखनी होती हैं: असासे, वाजिबात और इक्विटी। ये तीनों मिलकर हमें कंपनी की माली हालत की पूरी तस्वीर दिखा देते हैं। सबसे पहले हैं असासे यानी एसेट्स। ये वो सब कुछ है जो कंपनी की मिल्कियत है, जैसे उसकी मशीनें, उसकी बिल्डिंग्स, यहाँ तक कि उसके बैंक में पड़ा पैसा भी। सीधे लफ्ज़ों में ये कंपनी की कुल दौलत है। तो पहला उसूल क्या है? असासे वक्त के साथ बढ़ने चाहिए। ये इस बात की निशानी है कि कारोबार फैल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई छोटी सी दुकान तरक्की करके एक बड़ा स्टोर बन जाए। अब आते हैं वाजिबात यानी लाइबिलिटीज पर। ये सीधा सीधा कंपनी का कर्ज है, वो पैसा जो उसे दूसरों को वापस करना है। ये उसकी माली जिम्मेदारियां हैं। तो दूसरा उसूल ये है कि एक अच्छी कंपनी का कर्ज या तो वक्त के साथ कम हो रहा हो या कम से कम एक जगह टिका रहे। अगर कर्ज मुसलसल बढ़ रहा है तो ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। और आखिर में है इक्विटी। ये वो पैसा है जो कंपनी ने अपने शेयर्स बेचकर सरमायाकारों से इकट्ठा किया है। ये कंपनी में उन सरमायाकारों की हिस्सेदारी को जाहिर करता है। यहाँ उसूल थोड़ा अलग है। इक्विटी को मुस्तहकम रहना चाहिए। अगर कोई कंपनी बार बार नए शेयर्स बेचकर पैसा इकट्ठा कर रही है तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि वो अपने मुनाफे से अपना खर्चा पूरा नहीं कर पा रही।
अब हम बात करेंगे उस चीज़ की जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कंपनी का कैश फ्लो। यानी वो पैसा जो असल में कंपनी के अंदर आ और जा रहा है। नेट कैश फ्लो को समझने का सबसे आसान तरीका है अपना बैंक अकाउंट। महीने के आखिर में क्या जेब में पैसे बचे या नहीं, बस यही हिसाब कंपनी का है। क्या साल के आखिर में उसके पास शुरू से ज़्यादा कैश है या कम? तो असल बात यह है कि आखिर में कैश ही किंग है। अगर कैश फ्लो मुस्बत है यानी पॉजिटिव है और हर साल बढ़ रहा है, तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि कंपनी वाकई सेहतमंद है और तरक्की कर रही है। चलें, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है इसे एक आसान सी चेकलिस्ट की शक्ल में जमा कर लेते हैं, जिसे किसी भी स्टॉक को परखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये है वो 8 सवाल जो किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले खुद से पूछने चाहिए। ये सवाल एक आम सरमायाकार को एक समझदार तफ्तीशकार बना देते हैं। तो आखिरी और सबसे अहम बात यह है कि अब किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस फ्रेमवर्क के साथ कोई भी खुद तहकीक करके अपने फैसले ले सकता है। याद रखिए, सबसे अच्छी सरमायाकारी वो है जो अपने इल्म पर की जाए।